नमस्कार भक्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे जय। बागेश्वर सरकार की भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगलवार के दिन भूलकर भी किसी को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, हमारे परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि चाहे मर जाना, लेकिन मंगलवार के दिन यह 3 काम कभी भूलकर भी मत करना। पूरे परिवार पर आते हैं भारी संकट। भक्तों, इन 3 कामों को मंगलवार के दिन करने से व्यक्ति कंगाल बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हमारे परम पूज्य गुरुजी ने मंगलवार के दिन हमें करने से मना किया है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, पुराने समय से ही हमारे धर्म ग्रंथों और कथाओं में पवन पुत्र हनुमान जी को शिव जी का 11वां अवतार माना गया है। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है और इसीलिए जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कण मंगल, राहु और केतु जैसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव होता है, तो उसे मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा कहा गया है कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से कई नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। सप्ताह के दिनों में मंगलवार को उग्र स्वभाव का दिन माना गया है। ज्योतिष के अनुसार यह दिन मंगल ग्रह का होता है, जो कि साहस, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित किया गया है। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित दोष है या आप किसी भी तरह की आर्थिक या व्यक्तिगत परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करना बहुत लाभदायक होता है। इससे न केवल मंगल ग्रह का दोष दूर होता है, बल्कि जीवन में आ रही कठिनाइयों से भी राहत मिलती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंगलवार के दिन कुछ विशेष कार्यों को करने से बचना चाहिए। अगर आप इस दिन जाने अनजाने में कोई ऐसा काम करते हैं जो वर्जित है, तो इससे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन शुभता और सफलता पाने के लिए हनुमान जी की पूजा के साथ साथ अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पूरे विधि विधान से करें, उनके नाम का जप करें और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए उनकी शरण में जाएं। जो भी कार्य करें वह सोच समझकर और श्रद्धा भाव से करें, ताकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगलवार के दिन से जुड़े उन नियमों और मान्यताओं की जिन्हें हमारे शास्त्रों में खास महत्व दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा अर्चना करने से मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं और जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें करना अशुभ माना गया है। इन कामों को करने से जीवन में परेशानी, धन हानि और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आइए इन बातों को विस्तार से समझते हैं। मंगलवार के दिन संबंध बनाने की बात करें तो यह शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से न केवल सेहत पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि आपके जीवन में तनाव और परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। यही नहीं, इस दिन नमक और घी का सेवन भी उचित नहीं माना जाता। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की बाधा आती है। मंगलवार के दिन यात्रा करने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा में यात्रा वर्जित मानी गई है। यह दिशाएं इस दिन के लिए शुभ मानी जाती हैं और इनकी ओर यात्रा करने से अनहोनी की संभावना बढ़ सकती है। अब बात करें भोजन की, तो मंगलवार को मांस, मछली, अंडा और मदिरा का सेवन करना बहुत अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इन चीजों का सेवन आपके जीवन में अशांति और कष्ट लाता है। यहां तक कि आपके अच्छे भले जीवन में तूफान खड़ा हो सकता है। धन से जुड़े मामलों में भी मंगलवार के दिन सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन पैसे का लेन देन अशुभ माना गया है। यदि इस दिन आप किसी को उधार देते हैं तो उसे वापस पाना मुश्किल हो सकता है और कर्ज लेने से उसे चुकाना भी कठिन हो जाता है। यही कारण है कि धन से जुड़े किसी भी प्रकार के लेन देन से इस दिन बचना चाहिए। मंगलवार के दिन काले वस्त्र पहनना भी वर्जित है। ऐसा करने से शनि ग्रह का प्रभाव बढ़ता है और शनि के साथ मंगल का योग बहुत अशुभ माना गया है।
इससे मानसिक और शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इस दिन धारदार चीजें जैसे चाकू कैंची या अन्य कोई तेज धार वाली वस्तु खरीदने या देने से भी बचना। ऐसा करना परिवार में कलह का कारण बन सकता है। भक्तों, जो लोग मंगलवार को निवेश की योजना बना रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह दिन नए निवेश के लिए शुभ नहीं माना गया है। यदि संभव हो तो किसी भी प्रकार के निवेश को बुधवार तक टाल देना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि मंगलवार से शुरू किए गए निवेश से धन हानि हो सकती है और योजना सफल नहीं हो पाती। भक्तों, मंगलवार के दिन अपने मित्रों, भाई बहनों या परिवार के सदस्यों के साथ से बचना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से न केवल मानसिक अशांति होती है, बल्कि घर परिवार में भी तनाव का माहौल बन सकता है। इसी प्रकार इस दिन बाल कटवाना, सेविंग करवाना और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को इन कामों को करने से आयु घट सकती है और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भक्तों, जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, उन्हें इस दिन नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन मीठी चीजें दान में दें, लेकिन स्वयं उनका सेवन ना करें। दान हमेशा निष्काम भाव से करना चाहिए, न कि किसी स्वार्थ या लोभ के साथ। भक्तों, मंगलवार के दिन यदि हवन करना हो तो भी पूरी सावधानी बरतें। इस दिन घर में हवन करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। यदि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो घर को पूरी तरह से स्वच्छ और शुद्ध रखें। पूजा के समय मन और विचारों को भी शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। इन छोटी छोटी बातों का पालन करके न केवल आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति और खुशहाली भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह सब जानने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि मंगलवार के दिन कौन कौन से काम करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बने, यही मेरी कामना है। मंगलवार के दिन महिलाओं को कुछ विशेष कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। यह मान्यता शास्त्रों, धार्मिक विश्वासों और परंपराओं पर आधारित है। यह दिन भगवान हनुमान जी का है, जो शक्ति समर्पण और सेवा के प्रतीक है। मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन भी माना जाता है, जिसे उग्र स्वभाव का ग्रह कहा जाता है। इसी कारण से इस दिन महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मंगलवार के दिन महिलाओं को किन कार्यों से बचना चाहिए और क्यों मंगलवार के दिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल धोने से जीवन में आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। यह परंपरा इस विचार पर आधारित है कि बाल धोने से जल का अपव्यय होता है और मंगलवार के दिन इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इस दिन बाल धोने से घर की शांति भंग हो सकती है और परिवार में कलह उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार मंगलवार के दिन महिलाओं को बाल कटवाने, सेविंग करवाने या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इन कार्यों से न केवल धन की हानि होती है, बल्कि महिलाओं की आयु और सौभाग्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन यह कार्य करना मंगल ग्रह को अप्रसार सकती है। मंगलवार के दिन महिलाओं को सिलाई कढ़ाई या घर के ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनमें सुई या किसी भी प्रकार के धारदार उपकरण का उपयोग होता है। यह धारणा है कि इस दिन धारदार चीजों का उपयोग घर में अशांति और कलह का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह मंगल ग्रह के उग्र स्वभाव से जुड़ा हुआ है, जो रक्त और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को इस दिन मांस, मदिरा, अंडा और मछली का सेवन करने से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से यह मान्यता है कि मंगलवार का दिन शुद्धता और संयम का दिन है। इसलिए इस दिन तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन न केवल अशुभ माना गया है, बल्कि यह हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने में भी बाधा उत्पन्न करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिस मन और शरीर दोनों शुद्ध रहे। मंगलवार के दिन महिलाओं को घर में झाड़ू लगाने या कूड़ा बाहर फेंकने से भी बचना चाहिए। यह मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और परिवार में धन की हानि होती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है
और इसे अनादरपूर्वक उपयोग करना इस दिन अशुभ माना गया है। इस दिन महिलाओं को पति या परिवार के अन्य सदस्यों से विवाद करने या क्रोध करने से भी बचना चाहिए। मंगलवार का दिन शांति और संयम का दिन है और इस दिन क्रोध करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इससे परिवार में कलह और अस्थिरता का माहौल बन सकता है। मंगलवार को महिलाओं को यात्रा करने से भी बचना चाहिए। विशेष रूप से पश्चिम या उत्तर दिशा में शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यात्रा करना अशुभ हो सकता है और इससे अनहोनी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। यदि यात्रा करना अनिवार्य हो तो पूजा अर्चना करके और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करके यात्रा शुरू करनी चाहिए। महिलाओं को इस दिन घर में कोई बड़ा बदलाव जैसे फर्नीचर की अदला बदली, घर की साफ सफाई या निर्माण कार्य से बचना चाहिए। यह माना जाता है कि इस दिन घर में किसी भी प्रकार की बड़ी गतिविधि करने से परिवार की शांति भंग हो सकती है। मंगलवार के दिन महिलाओं को कर्ज लेने या देने से भी बचना चाहिए। इस दिन धन का लेन देन करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन लिया गया कर्ज चुकाना कठिन हो जाता है और दिया गया धन वापस नहीं मिलता। इसलिए इस दिन आर्थिक लेन देन करने से बचना चाहिए। महिलाओं को मंगलवार के दिन विशेष रूप से सफेद या काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। यह माना जाता है कि सफेद और काले रंग शनि और चंद्रमा से संबंधित होते हैं, जो इस दिन मंगल ग्रह के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस दिन लाल, नारंगी या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है, क्योंकि यह रंग मंगल ग्रह और हनुमान जी को प्रिय है। इस दिन महिलाओं को गहने, सोने या किसी भी प्रकार की नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। यह मान्यता है कि मंगलवार को नई चीजों की खरीदारी करने से वे ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है या उनके साथ कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि खरीदारी करना अत्यंत आवश्यक हो तो इसे बुधवार या शुक्रवार तक टालने की सलाह दी जाती है। मंगलवार के दिन महिलाओं को झूठ बोलने, छल कपट करने या किसी के प्रति बुरी भावना रखने से भी बचना चाहिए। इस दिन सत्य और धर्म का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और जीवन में शांति और सुख आता है। महिलाओं को मंगलवार के दिन घर में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जैसे हवन यज्ञ या विशेष पूजा करने से बचना चाहिए, जब तक कि वह विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा ना हो। यह दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन अन्य देवताओं की पूजा करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। अंत में महिलाओं को इस दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार का दिन संयम और शांति का प्रतीक है और इस दिन किए गए शुभ कार्य जीवन में सकारात्मकता और उन्नति लाते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन का योग आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और सेवा के लिए करना चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।